Hello, good morning to all of you. Now today I will discuss about the very important topic bond angle. तो आज हम लोग बच्चों स्टार्ट करने जा रहे हैं the tricks for bond angle. So today our new topic is trick for bond angle. This is a very important trick for bond angle. तो अगर हम ट्रिक ऑफ बॉन्ड एंगल की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले तो हम देखेंगे इसमें कुछ रूल पढ़ेंगे हम लोग। रूल वन फॉर बॉन्ड एंगल। सबसे पहला रूल है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सपोज लाइक दैट sp3 109 डिग्री 28 मिनट, sp2 यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना होता है 120 डिग्री, और sp यहाँ पे बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री। तो जैसे जैसे s कैरेक्टर, sp3 में s कैरेक्टर कितना होगा 25% है इसके अंदर s कैरेक्टर। परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर 25%। sp2 में परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर 33.3% एंड sp में s कैरेक्टर परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर इज इक्वल्स टू 50%। तो जैसे जैसे s कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे बॉन्ड एंगल भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो यहाँ से रूल 1 जो है वो क्या बोलता है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम को आप देखिए, इसमें जैसे जैसे परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बॉन्ड एंगल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ओके, दिस इज रूल वन, दिस इज रूल वन। एंड देन वी आर गोइंग टू रूल 2। रूल 2 की ओर मूव करते हैं हम लोग। रूल सेकंड क्या है, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो हम लोग मूव करते हैं लोन पेयर की ओर। ठीक है, तो सबसे सेकंड रूल है इफ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है देन लोन पेयर on central atom, if more then bond angle is less, देन बॉन्ड एंगल इज लेस। तो हाइब्रिडाइजेशन अगर सेम है, इफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम CA मीन्स व्हाट, सेंट्रल एटम। अगर सेंट्रल एटम पे हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम अगर ज़्यादा पाए जाएंगे तो वहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या होगा, लेस होगा। दिस इज रूल 2। ओके बच्चों, नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स रूल 3rd। Rule number 3। रूल 3rd, और रूल 3rd क्या है, इफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम अगर सेम आ गया और लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, देन सेकेंड इज द लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम इज सेम। उस केस में हमारे पास दो रूल बनते हैं, या दो केस बनते हैं। पहला केस क्या है, इफ सेंट्रल एटम इज डिफरेंट। फर्स्ट केस है if central atom is different and surrounding atom if central atom is different and surrounding atom
इज सेम। रूल थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है। रूल थर्ड क्या है? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम क्या है? सेम आ जाए। लोन पेयर भी सेंट्रल एटम पे क्या आ जाए? सेम आ जाए। तो उस केस में हमारा जो फर्स्ट पार्ट बनता है, इफ सेंट्रल एटम इज डिफरेंट एंड सराउंडिंग एटम इज सेम, देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। और इस केस में जैसे हमारे पास इसका एग्जांपल है NH3 देन PH3। सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, सेंट्रल एटम फास्फोरस, सराउंडिंग एटम क्या है बेटा? सेम है। सराउंडिंग एटम इज सेम एंड सेंट्रल एटम इज डिफरेंट, देन बॉन्ड एंगल शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। दैट्स वाई द बॉन्ड एंगल ऑफ NH3 इज मोर देन PH3। अमोनिया का बॉन्ड एंगल ज़्यादा हो जाता है किससे? PH3 से। ये केस फर्स्ट। केस सेकंड, इफ सेंट्रल एटम इज डिफरेंट, सपोज लाइक दैट सेंट्रल एटम क्या आ जाए? डिफरेंट एंड सराउंडिंग एटम, इफ सेंट्रल एटम इज सेम नॉट डिफरेंट, क्योंकि डिफरेंट तो यहाँ पे है। इफ सेंट्रल एटम इज सेम and surrounding atom is different, this is the very important point। अगर surrounding atom क्या होगा बच्चों? अगर surrounding atom different होगा, then electronegativity of surrounding atom, SA means surrounding atom, electronegativity of surrounding atom is directly proportional 1 upon bond angle। This is a very important classical concept। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम देख रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम ज़्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? कम होगा। जैसे हमारे पास केस है BeCl2 then BeBr2। What is the relation of bond angle between BeCl2 and BeBr2? इन दोनों में सेंट्रल एटम सेम है लेकिन सराउंडिंग एटम डिफरेंट। ये BeBr2 है, BeBr2, और सराउंडिंग एटम क्या है बच्चों? डिफरेंट है। और अगर सराउंडिंग एटम डिफरेंट है तो उस केस में हम क्या देखेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसका बॉन्ड एंगल कम होगा। तो BeBr2 का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। तो हमने यहाँ पे क्या देखा? रूल थर्ड को अगर आप स्टडी करेंगे तो रूल थर्ड में क्या है? इफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम सेम, सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन सेम आ जाए एंड लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम इज अगेन सेम, तो हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, लोन पेयर भी सेम है, देन इफ सेंट्रल atom is different and surrounding atom is same, then electronegativity of central atom directly proportional to bond angle। तो NH3 PH3 central atom different, surrounding atom is same। जितनी ज़्यादा सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ज़्यादा बॉन्ड एंगल होगा। तो अमोनिया का बॉन्ड एंगल इज मोर देन PH3। ओके बच्चों। Second, if central atom is same and surrounding atom is different, then electronegativity of surrounding atom depend on 1 upon bond angle। इन दोनों में सेंट्रल एटम सेम है, बेरिलियम, लेकिन यहाँ पे सराउंडिंग एटम क्लोरीन है, यहाँ ब्रोमीन है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा। तो ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन, तो उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट बॉन्ड एंगल। ओके बच्चों। और ये हो गया हमारा रूल थर्ड। विदाउट एनी प्रॉब्लम जस्ट यू आर गोइंग टू रूल फर्स्ट, रूल सेकेंड। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा रूल फर्स्ट। रूल फर्स्ट में क्या देखा? हाइब्रिडाइजेशन से देखते हैं
रूल सेकेंड में हाइब्रिडाइजेशन अगर सेम हो तो लोन पेयर से देखते हैं। रूल फर्स्ट क्या है, हाइब्रिडाइजेशन से देखते हैं। जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर उतना ज़्यादा बॉन्ड एंगल। रूल फर्स्ट बॉन्ड एंगल इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। जितना ज़्यादा रूल फर्स्ट में जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर उतना ज़्यादा बॉन्ड एंगल। एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड एंगल उतना ज़्यादा होगा। रूल 2 अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो लोन पेयर जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड एंगल उतना कम होगा। रूल 3 अगर हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है सेंट्रल एटम का और लोन पेयर भी सेम है तो उस केस में हम देखते हैं कि सेंट्रल एटम अगर डिफरेंट है और सराउंडिंग एटम सेम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। और इसी रूल 3 में सेकेंड पार्ट, इफ सराउंडिंग एटम इज डिफरेंट एंड सेंट्रल एटम इज सेम देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम डिपेंड ऑन 1 अपॉन बॉन्ड एंगल। तो ये रूल 3 हो गया। तो रूल फर्स्ट, रूल सेकेंड, रूल थर्ड के 2 पार्ट हमने पढ़े और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अरेंज द बॉन्ड एंगल ऑफ, ये छोटा सा क्वेश्चन है बच्चों, अरेंज द बॉन्ड एंगल of BeCl2 BCl3 of BeCl2 comma BCl3 and CCl4, BCl3 and CCl4. This is the bond angle of BeCl2, BCl3 and CCl4. ओके, तो सबसे पहले मैंने देखा BeCl2 को, उसके बाद BCl3, उसके बाद CCl4। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp है और बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा फिर 180। और BCl3 में हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। CCl4 में sp3 है और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। सो मोर द एस कैरेक्टर मोर विल बी द बॉन्ड एंगल। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल कहाँ पे है, यहाँ पे, उसके बाद बॉन्ड एंगल यहाँ पे, उसके बाद लीस्ट वाला यहाँ पे। दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, ये बॉन्ड एंगल का ऑर्डर है, इसे बिल्कुल भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बॉन्ड एंगल। ओके, arrange the bond angle of NO2 plus and NO2 minus, NO2 plus and NO2 minus, NO2 plus and NO2 minus। ओके, तो सबसे पहले देखा NO2 प्लस और फिर देखा मैंने NO2 माइनस। तो NO2 प्लस का जो बॉन्ड एंगल, NO2 प्लस के लिए Z की वैल्यू जो होगी वो कितनी है 3। NO2 प्लस के लिए Z की वैल्यू कितनी है बेटा 3 और NO2 माइनस के लिए भी Z की वैल्यू क्या है 3। NO2 माइनस के लिए भी Z की वैल्यू क्या है बच्चों 3। अब आपको बताना है कि इन दोनों में बॉन्ड एंगल किसका ज़्यादा होगा, तो NO2 प्लस और NO2 माइनस। NO2 प्लस को देखोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, ये अनस्टेबल होगा तो बॉन्ड एंगल यहाँ पे ज़्यादा होगा। तो NO2 प्लस का बॉन्ड एंगल ज़्यादा ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ओवर द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ओके, देन अरेंज द बॉन्ड एंगल ऑफ मीथेन, अमोनिया एंड वाटर, मीथेन, अमोनिया एंड वाटर। मीथेन के लिए Z निकाला तो इस मीथेन के लिए भी Z जो आया है 4 आया है, मीथेन के लिए Z 4, अमोनिया के लिए भी 4 आया है और इसके बाद वाटर के लिए भी कितना आया है 4 आया है Z। और लोन पेयर अगर निकालेंगे हम लोग, लोन पेयर इज इक्वल्स टू Z माइनस नंबर्स ऑफ सराउंडिंग एटम,
नंबर्स ऑफ सराउंडिंग एटम। ओके, तो यहाँ पे लोन पेयर जो आ जाएंगे 4 - 4 0, मीथेन के पास लोन पेयर 0 होंगे, अमोनिया के पास 4 - 3 1 और वाटर के पास 4 - 2 2। तो जितने ज़्यादा लोन पेयर होंगे, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है ये भी sp3 होगा, ये वाला भी sp3 होगा और ये वाला भी sp3 होगा। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो उस केस में हम लोन पेयर से डिसाइड करते हैं, जितने ज़्यादा लोन पेयर बॉन्ड एंगल उतना ही कम। तो वाटर से ज़्यादा बॉन्ड एंगल किस में होगा? NH3 में। NH3 से ज़्यादा बॉन्ड एंगल किस में होगा? CH4 में। मोर द नंबर ऑफ लोन पेयर लेसर विल बी द बॉन्ड एंगल। मोर द नंबर ऑफ लोन पेयर, मोर द नंबर्स ऑफ लोन पेयर, जितना ज़्यादा लोन पेयर होगा बॉन्ड एंगल उतना ही कम होगा। ओके, नेक्स्ट है अरेंज द बॉन्ड एंगल ऑफ SO3 एंड SO2। SO3 एंड SO2, अरेंज द बॉन्ड एंगल ऑफ SO3 एंड SO2। तो SO3 को देखिए और उसके बाद SO2 को देखिए। सबसे पहले हम इनके लिए Z निकालते हैं, तो Z निकालेंगे तो SO3 के लिए भी Z आएगा 3, SO2 के लिए भी Z आएगा 3। SO2 के लिए भी Z कितना आएगा बच्चों? 3। लेकिन यहाँ पे जब लोन पेयर निकालोगे तो लोन पेयर 3 माइनस सराउंडिंग एटम 3 0 लोन पेयर, 3 - 2 1 लोन पेयर। लोन पेयर ज़्यादा हो गए तो बॉन्ड एंगल कम हो गया, तो SO3 का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा एज़ कंपेयर टू SO2। ओके, 1 मिनट। ओके, तो यहाँ से SO3 का बॉन्ड एंगल जो हो गया बच्चों वो ज़्यादा हो गया किससे? SO2 से। नेक्स्ट है अरेंज द बॉन्ड एंगल ऑफ, अरेंज द बॉन्ड एंगल ऑफ, अरेंज द बॉन्ड एंगल ऑफ NO3 माइनस, अरेंज द बॉन्ड एंगल ऑफ NO3 माइनस, NO2 माइनस एंड NO2 प्लस एंड NO2 प्लस। तो सबसे पहले मैंने लिखा NO3 माइनस, NO2 माइनस, NO2 प्लस, NO3 माइनस, NO2 माइनस, NO2 प्लस। इन सभी के लिए Z निकाला, सभी लोगों के लिए Z, इसके लिए 3 आया, इसके लिए 3 आया और इसके लिए 2 आया। इसके लिए क्या आया? 2 आया। और उसके बाद हमने लोन पेयर निकाले, तो लोन पेयर 3 - 3 0, 3 - 2 1, 3 - 2 1। ओके, ये अगर 3 है तो ये हो जाएगा आपका sp2, ये 3 है तो ये हो जाएगा sp2, ये 2 है तो ये हो जाएगा sp। तो सबसे पहले तो हम बता दें आपको, सबसे पहले तो हम बता दें आपको कि यहाँ पे आप sp और sp2 इन दोनों में कंपटीशन है, और जब कंपटीशन sp और sp2 में होता है तो sp का बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल होगा NO2 प्लस के पास। NO2 प्लस के पास बॉन्ड एंगल कितना होगा? सबसे ज़्यादा 180। और इसके बाद अब यहाँ देखिए, यहाँ पे भी sp2 है, यहाँ पर भी sp2 है, हाइब्रिडाइजेशन सेम, तो लोन पेयर ज़्यादा बॉन्ड एंगल कम, यानी कि NO2 प्लस के बाद आ जाएगा NO3 माइनस, और NO3 माइनस के बाद आ जाएगा NO2 माइनस। दिस इज़ द रियल बॉन्ड एंगल बिटवीन NO2 प्लस, NO3 माइनस, NO2 माइनस। यहाँ पे आपने कंपेयर किया SP और sp2 में, तो sp के पास बॉन्ड एंगल ज़्यादा क्योंकि s कैरेक्टर ज़्यादा है। अब इन दोनों में कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे भी s कैरेक्टर और यहाँ पे भी s कैरेक्टर सेम है। तो अब हम चले जाएंगे लोन पेयर के पास। लोन पेयर ज़्यादा, बॉन्ड एंगल कम, यानी कि NO2 माइनस सबसे कम होगा, सबसे कम हो गया। ठीक है बच्चों,
ओके, नेक्स्ट है नॉट अरेंज। अब की बार है कंपेयर द बॉन्ड एंगल ऑफ, क्वेश्चन है कंपेयर द बॉन्ड एंगल, कंपेयर द बॉन्ड एंगल, कंपेयर द बॉन्ड एंगल ऑफ, compare the bond angle of NH3, PH3, ASH3, SBH3, SBH3। बात समझ में आ रही है? तब जरा गौर से देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन है और सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन है, फास्फोरस है, सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन है। तो नाइट्रोजन सराउंडिंग एटम क्या है? हाइड्रोजन। Look at over here, hydrogen. Look at over here, hydrogen. Nitrogen is the central atom and surrounding atom is hydrogen. ठीक है? Nitrogen is more electronegative atom. नाइट्रोजन इज मीना। सो यहाँ पे बॉन्ड पेयर का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको नाइट्रोजन अपने पास खींच लेगा, बॉन्ड पेयर का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको नाइट्रोजन अपने पास खींच लेगा। और जब नाइट्रोजन अपने बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो यहाँ पे अब बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन ज़्यादा होगा, तो ये वाला रिपल्सन बढ़ेगा। अगर आप नाइट्रोजन की बात करेंगे तो ये रिपल्सन बढ़ेगा, और रिपल्सन बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल भी इंक्रीज होगा। तो अगर आपके पास अमोनिया है और अमोनिया के बाद क्या है? PH3, दिस इज़ द हाइड्रोजन, दिस इज़ द हाइड्रोजन, दिस इज़ द हाइड्रोजन। ये फास्फोरस नाइट्रोजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए इसके लोन पेयर बॉन्ड पेयर यहाँ पे रहेंगे, और बॉन्ड पेयर अगर दूर रहेंगे तो यहाँ पे रिपल्सन भी कम होगा, रिपल्सन भी कम होगा। बॉन्ड पेयर दूर रहेंगे तो रिपल्सन भी कम होगा, और रिपल्सन कम होगा तो बॉन्ड एंगल भी यहाँ पे कम होगा। तो अगर आपसे कोई पूछता है NH3 और PH3 में बॉन्ड एंगल किसके पास ज़्यादा? NH3 के पास। PH3 और AS3 में किसके पास ज़्यादा? PH3 के बाद। ASH3 और SBH3 में किससे ज़्यादा? इसके पास ज़्यादा। अमोनिया का बॉन्ड एंगल होता है लगभग 160 डिग्री, ये रटा होना चाहिए आपको, 160 डिग्री। ये होता है 93 डिग्री, 93 डिग्री, 92 डिग्री, 91 डिग्री। तो बॉन्ड एंगल दैट इज़ 107 डिग्री, 93 डिग्री, 92 डिग्री, 91 डिग्री। दिस इज द रियल बॉन्ड एंगल। ओके, ये बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मीना अट्रैक्ट द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, दैट्स व्हाई द रिपल्सन इज मैक्सिमम, सो बॉन्ड एंगल इज मैक्सिमम। ओके बच्चों, सो द कंपेयर द बॉन्ड एंगल, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब अगर कभी आपके वहाँ एग्ज़ाम में इसको पूछ लिया जाए, H2O, 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 H2S, H2S, H2SE, एंड इसके बाद हमारे पास आ जाए H2TE, H2TE। तो यहाँ पे क्या करोगे? यहाँ पर Z की वैल्यू निकालोगे, इसके लिए भी 4 आएगी, 4 आएगी, 4 आएगी, 4 आएगी, और लोन पेयर निकालोगे तो 4 - 2, 2 आएगा, 4 - 2, 2 आएगा, 4 - 2, 2 आएगा, यहाँ पर भी 2। तो हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू भी सेम, द हाइब्रिडाइजेशन और स्टेरिक नंबर इज सेम। क्या हो गया बच्चों? हाइब्रिडाइजेशन इज सेम एंड लोन पेयर इज अगेन सेम। लोन पेयर भी सेम हो गया, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो गया। तो अब हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे क्या है? लोन पेयर इज सेम एंड हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, देन रूल थर्ड इज वैलिड, एंड इन केस ऑफ रूल थर्ड, इफ surrounding atom is same and central atom is different, so the electronegativity of central atom is directly proportional to bond angle, जितना ज़्यादा बॉन्ड एंगल होगा उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम होगी। ठीक, तो ऑक्सीजन, देन सल्फर, देन सेलेनियम एंड देन टेलुरियम। तो ये हो गया हमारा बॉन्ड एंगल का ऑर्डर। ओके बच्चों,
सबसे पहले जेड निकाला वो सेम आ गया, फिर लोन पेयर निकाला वो भी सेम आ गया, लेकिन यहाँ पे सेंट्रल एटम डिफरेंट थे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एंगल। दिस इज द रूल थर्ड। सो प्लीज रूल सारे आपको पता होने चाहिए। अब हम बात करते हैं, किसकी बात हो गई? कंपेयर द बॉन्ड एंगल, ये हो गया। नेक्स्ट, कंपेयर द बॉन्ड एंगल ऑफ COF2 एंड COCl2। कंपेयर द बॉन्ड एंगल ऑफ COF2 एंड COCl2। COF2 एंड COCl2, इसका बॉन्ड एंगल आपको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले इनके लिए मैंने जेड निकाले, जेड की वैल्यू यहाँ भी 3 आएगी, जेड की वैल्यू यहाँ भी 3 आएगी। फिर हमने लोन पेयर निकाले, लोन पेयर 3 - 2 1 आएगा, और 3 - 2 यहाँ भी 1 आएगा। तो जेड की वैल्यू सेम है, लोन पेयर सेम है, तो अब हम लोग कहाँ मूव करेंगे? अब हम लोग मूव करेंगे सेंट्रल एटम, और सेंट्रल एटम क्या है? सेम। तो सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो क्या कहेंगे? बॉन्ड एंगल इज डिपेंड 1 अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। तो सराउंडिंग में यहाँ फ्लोरीन है और यहाँ क्लोरीन है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, तो इसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। ये हम लोग लगा के आएंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। दिस इज द वायलेशन ऑफ रूल थर्ड। रूल थर्ड का ये अपोजिट है। रूल थर्ड यहाँ पे बोलता है कि COCl2 का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, लेकिन COCl2 का बॉन्ड एंगल ज़्यादा नहीं होगा, COCl2 का बॉन्ड एंगल कम होगा। COCl2 का ठीक है। तो नॉर्मली यहाँ पे ये वाला बॉन्ड एंगल वैलिड नहीं होगा, ये हो जाएगा। या हम इसको एक बार दोबारा से देख सकते हैं, COF2, यहाँ पे रूल थर्ड का कोई वायलेशन नहीं हो रहा है, सॉरी। COF2 और COCl2, COCl2 में हाइब्रिडेशन 3 आया, लोन पेयर 1 आया, तो बॉन्ड एंगल ग्रेटर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम इज लेस। तो ये लेस है तो ये ग्रेटर, आंसर ये सही होगा। सॉरी फॉर दैट। ओके, अब होगा वायलेशन। वायलेशन अब होगा, सॉरी वायलेशन जो है वो अब होगा। तो जैसे हमारे पास आया H2O और CH3O CH3, दिस इज द लोन पेयर, दिस इज द लोन पेयर। तो सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले हमने, दिस इज द एक्सेप्शन, ये पहले ही बोल दे रहा हूं मैं, ये एक्सेप्शन है, दिस इज एक्सेप्शन। ओके, H2O और CH3O CH3। तो सबसे पहले मैंने क्या देखा? ऑक्सीजन ये जुड़ा हुआ है इसके साथ हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन ये जुड़ा हुआ है CH3 और ये जुड़ा हुआ है CH3। दिस इज द लोन पेयर, दिस इज द लोन पेयर। ओके, जेड की वैल्यू यहाँ पर भी 1 2 3 4 4, 1 2 3 4 4, जेड की वैल्यू सेम। लोन पेयर यहाँ पर भी 2 और लोन पेयर यहाँ पर भी 2। तो अगर जेड की वैल्यू सेम है, लोन पेयर सेम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ और सेंट्रल एटम भी क्या है? सेम है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। तो यहाँ पे ये सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ये अब रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग है, दिस इज रॉन्ग। तो लोगों ने पूछा ऐसा क्यों होगा? तो इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ दे रहा हूँ मैं। O एंड दिस इज हाइड्रोजन एंड दिस इज हाइड्रोजन, O and this is CH3 methyl and this is CH3 methyl, this is like this। तो अब जरा गौर से देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन छोटा ग्रुप है, तो इनके बीच में रिपल्सन ज़्यादा नहीं होगा, कम होगा। लेकिन जब मिथाइल की बात करोगे तो मिथाइल इज़ अ बल्की ग्रुप, मिथाइल इज़ बल्की ग्रुप, और बल्की ग्रुप में रिपल्सन ज़्यादा होगा, और रिपल्सन ज़्यादा होने से बॉन्ड एंगल क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो ये तो रॉन्ग हो गया। तो अब हमारे पास वाटर बनाया मैंने, वाटर में हाइड्रोजन है, स्मॉलर ग्रुप है, रिपल्सन कम होगा, तो वाटर से ज़्यादा बॉन्ड एंगल किस में आ गया? CH3
का होल ट्वाइस O, और इससे ज़्यादा बॉन्ड एंगल कहाँ पे हो जाएगा, CH3OC2H5, और इससे भी ज़्यादा बॉन्ड एंगल कहाँ पे हो जाएगा, C2H5OC2H5। यहाँ पे दो बल्कि ग्रुप हैं, महा बड़े बड़े ग्रुप हैं, तो रिपल्सन मैक्सिमाइज होगा। यहाँ पे एक महाबल्कि है, एक छोटा बल्कि है, यहाँ पे दो बल्कि के ग्रुप हैं छोटे छोटे, और यहाँ पे बहुत ही स्मॉलर ग्रुप हैं। तो दिस इज़ द रियल ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, ये बॉन्ड एंगल का रियल ऑर्डर है। सो प्लीज़, ये एक्सेप्शन भी है रूल 3 का, तो इसको आप आराम से देखें और क्वेश्चन करें। इस तरह से बॉन्ड एंगल ख़त्म होता है, और कल से आई होप स्टार्ट होगा एमाइन। थैंक यू।